जी क्या आया गेड़ी तोड़ के ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੇ ਲਾਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਸਾਡਾ ਯਾਰ दीन सानू एडा नहीं दर्श दिंदा है कि असीं लोगों जलाना शुरू कर दईए ठीक है जिहड़ा मुलजम है उन्हें फड़िया जाए साडा मुतालबा जायज़ है वा हाँ अभी यार ज़रा देखते हैं सूरत हाल यार ये तो बहुत कम ख़राब हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मोहम्मद एहसानुल्लाह कादरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहचान जड़ावाला। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तानी गेट जड़ावाला के सामने। आज जड़ावाला में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा दिलखराश वाक़या पेश आया कि कुरान पाक को जलाया गया और पता है इतला चली ये है इतला मिली है कि ये जनाब किसी गैर मुस्लिम का काम है, लेकिन मैं इसको हकीकी तौर पर तस्लीम नहीं करता क्योंकि अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो सका किसी तरह से भी कि ये किसी गैर मुस्लिम ने किया है। बरकत जिसने भी किया है ये मुसलमानों के दिलों पर खंजर चलाया गया है, मुसलमानों के दिलों पर तलवारों का वार किया गया है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है जड़ावाला शहर की, मैंने जो आपको मनाजर दिखाए हैं जड़ावाला शहर के जो मनाजर आपने देखे हैं वो आपने देखे कि जलाओ यहाँ पर जारी है और जो गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें हैं उनको जलाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर कुरान पाक की तौहीन करके काम गलत किया गया है तो उस मुल्ज़िम को पकड़ा जाए, उसको कैसे किरदार तक पहुँचाया जाए, लेकिन ये गली गली में जाकर गैर मुस्लिमों के घरों को जलाना, उनकी इबादत गाहों को जलाना, ये हमारा इस्लाम इस चीज़ का दर्ज नहीं देता है। इस्लाम के किसी भी कायदा कानून में ये बात नहीं है, कुरान की किसी आयत में भी ये नहीं है कि अगर एक बंदा कोई गुनाह करता है तो आप उसको पूरी बरादरी को कत्ल कर दें या उनके घरों को जला दें। बरकत ये काम जो हो रहा है गलत हो रहा है। मैं आपको शहर भर की सूरत हाल दिखाता हूँ कि शहर में क्या हो रहा है, कहाँ पर अभी जो चंद मनाज़र आपने पहले देखे हैं वो मोहल्ला फारूक पार्क के ईसाइयों के घर के देखे और मोहल्ला फारूक पार्क के अंदर ही चर्च के देखे और फिर उसके बाद लाहौर रोड पर जो चर्च है उसको आग लगाएगी वो मैंने आपको दिखाया। अभी मैं जड़ावाला की दीगर सूरत हाल क्या है वो आपको आगे दिखाता हूँ। एक बार मैं फिर कह दूँ कि कुरान पाक का जो असल मुल्ज़िम है इंतज़ामिया पर ज़रूरी है कि उसको गिरफ़्तार करें और उसको कैमरे के दार तक पहुँचाए, लेकिन
इसकी आड़ में जनावाला में अफरा तफरी फैलाना ये इस्लाम हरगिज़ इजाज़त नहीं देता है। लेकिन मैं आपको शहर के मनाज़र मज़ीद दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ में। जी नाज़रीन, ये मनाज़र जो आप देख रहे हैं ये टेलीफोन एक्सचेंज चौक के हैं और यहाँ पर भी बहुत बड़ा मजमा जो है वो एहतजाज कर रहा है और यहाँ भी जो है वो चर्च के हवाले से तोड़ फोड़ की गई और बहुत ज़्यादा की गई है। भरकैफ ये आवाम जो है समझ नहीं रही। 9 मई के वाक़यात जो हैं हमारे सामने हैं। 9 मई के वाक़यात वाले कोई भी जो है वो सज़ा से बच नहीं पाया था, तो अभी ये जो है वो गलत किया जा रहा है मेरी नज़र में। भरकैफ जो मुसलमानों का मुल्ज़िम है, जो कुरान का मुल्ज़िम है, उसको पकड़ना इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है और इंतज़ामिया पर हम जोर देते हैं कि वो इसका कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। ये जनावाला की जो बड़ी चर्च है जिसको इनकी मरकज़ी इबादतगाह का दर्जा हासिल है, ये वो जगह है, वो आप उसके जलने के मनाज़र देख रहे हैं। आइए मैं आपको ज़रा थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखाता हूँ। भाजी ये गलत है वा जेड़ा मरकज़ी मुलज़म है उन्हें फड़िया जाए, उन्हें सज़ा दी जाए। बेवकूफ़ी है यार, बेशौरी नहीं, शौर सारा ही है, बेवकूफ़ी है। जहालत तक ऐसी एक कौम बन ही नहीं सकेगा यार। यार उन्हें लभ्या जाए। इंतजामिया तो हम सारी इंतजामिया तो इतने इंगेज की पई इन्होंने। इंतजामिया कर साथ नहीं देगी कानून आने वाले वक्त। ये जनावाला का मसरूफ़ तरीन बाज़ार मस्जिद बाज़ार है। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ाहिर है कि तमाशाइयों की सूरत में यहाँ पर जमा हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो जलाओ घिराव में मसरूफ़ हैं। तो ये सूरत हाल जनावाला की हम आपको दिखा रहे हैं। दुआ करते जाएं अल्लाह मेरे शहर पर रहम फरमाए। लेकिन इंतज़ामिया पर ज़रूरी है कि इंतज़ामिया इस कुरान पाक के जो मुल्ज़िम हैं इनको मुजरमों को गिरफ़्तार करके करार वाकई सज़ा दी जाए, इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए और ऐसा इबरत का निशान बनाया जाए कि फिर कभी कोई ऐसी जसारत करने की हिम्मत ना कर सके। जनावाला के तमाम बाज़ार इस वक्त बंद हैं और पूरे बाज़ारों को बिल्कुल जो पूरी तरह से है वो हड़ताल की गई है और दुकानों में कोई भी दुकान ऐसी नहीं है जो खुली नज़र है। ये अंदरूनी बाज़ार भी आपको सारे बंद नज़र आ रहे हैं। मैं अपने नाज़रीन को और इंतज़ामिया को ये बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा बेटा है और मेरे साथ साथ कैमरामैन के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। ये इसलिए बताना भी ज़रूरी है कि ज़ाहिर है कि बाद में ये फ़ोटेज तलाश की जाएंगी और फ़ोटेज में जो जो आएगा वो ज़िम्मेदार तो होगा। लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल जो है वो जो भी जलाओ खिराओ जो भी तोड़ फोड़ हो रही है इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उस बात के साथ हैं कि मुल्ज़िम को पकड़ा जाए और उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये हम इंतज़ामिया पर ज़ोर देंगे और मुतालबा भी करते हैं इंतज़ामिया से कि ये मुजरम को पकड़ा जाए और इसको करार वाकई सज़ा दी जाए, इसको ऐसी सज़ा दी जाए, इबरत का निशान बनाया जाए ताकि दोबारा कोई ऐसी जसारत ना कर सके। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जनावाला का जो मरकज़ी कह लो कि सियासी मुकाम है, कोई भी सियासी पार्टी ने कोई बड़ा जलसा करना हो, कोई बड़ी कार्रवाई करनी हो तो सिनेमा चौक का इंतखाब किया जाता है। इस वक्त हम सिनेमा चौक में मौजूद हैं और बदकिस्मती से सिनेमा चौक के साथ ही जो आज का वाक़या हुआ कुरान पाक की जो तौहीन की गई है वो सिनेमा चौक के साथ ही जो मस्जिद मेहताब मस्जिद है जनावाला की मशहूर मस्जिद, उसके साथ वाले बाज़ार में ये वाक़या
पेश आया है। और जानते हैं तहरीक लब्बैक के बस्ती पंजाब के वो अमीर थे, अब रहनुमाओं में शुमार होते हैं सैयद आसिफ बुखारी साहब, क्योंकि जड़ावाला में यही पेश होते हैं। शायद ये मामला था क्या, कैसे हुआ और अब ये बात कहाँ तक पहुँची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह का वाक़या है। सुबह जिस वक्त लोग बेदार हुए हैं नमाज के लिए, तो उन्होंने देखा है कि ये सैनमा चौक की गली में जो है वो कुरान पाक के अवराक को जो है वो शहीद करके उसे दीवारों के ऊपर चिस्पा किया हुआ था, गली में बखेरा हुआ था। कुछ लोगों ने ऊपर नाम अपने लिखे हुए थे और तस्वीर भी लगाई हुई थी, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को देखते ही उस ख्याल पैदा होना शुरू हो गया। मुकामी पुलिस को आगाह किया गया, लेकिन हमें अफसोस है कि बर वक्त पुलिस उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकी और वो मुलजिम जो हैं वो फ़रार होने में कामयाब हो गए। अभी तक जो मौजूदा सूरत हाल है, तहरीक लब्बैक के तमाम ज़िम्मेदारान ने जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्योंकि जड़ावाला पुरअमन शहर है और हम नहीं चाहते हैं कि इसके अमन को ख़राब किया जाए। हम अपने लोगों को पुरअमन रखने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी यही सबक दे रहे हैं कि आप पुरअमन रहें, जलाओ गिराओ ना करें, अमलाक ना जलाएं और आप जो है वो चर्च ना जलाएं, क्योंकि इससे हमारा मकसद हासिल नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि उस मलून को करार बाकी सज़ा दी जाए, ताकि दोबारा जो है वो ऐसा किसी को भी जो है वो सर उठाने का मौका ना मिले और ऐसी कोई भी हरकत करने में कोई कामयाब ना हो। कोई अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, बाहर के वीज़े लेने के लिए, अपने आप को हीरो बनाने के लिए ऐसी बदतरीन हरकत करता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसी बदतरीन हरकत हो रही हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसकी पुरजोर मजम्मत करती है और हम सुबह से पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। और हम ये मेरी एसपी से मीटिंग भी 2 मरतबा हो चुकी है, FIR दर्ज हो चुकी है उस पर 295B और 295C, जिसकी सज़ा जो है वो उम्र कैद और सज़ाए मौत है। वो दफ़ात उसके ऊपर मजबूत दफ़ात लग चुकी हैं और इंशाअल्लाह ताला ये मुलजिम जो है और बदतरीन मुलजिम जो है ये अपने कैफरे किरदार तक पहुँचेगा। अभी तक पुलिस उसे गिरफ़्तार करने में कामयाब नहीं हुई। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं इंतज़ामिया से कि उसको फिल फौर जो है वो गिरफ़्तार किया जाए और इसके पीछे जो अनासिर हैं जिन्होंने इसको शह दी है, जिन्होंने इसको उकसाया है, उन अनासिर को भी बेनकाब किया जाए, ताकि जो है वो इस साजिश का किला कमा किया जा सके। मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के डिवीज़नल अमीर जनाब मोहम्मद अकमल कादरी साहब। अकमल भाई, जड़ावाला में आप तशरीफ़ लाए, ज़ाहिर है कि ये मामला जो भी जहाँ भी मामला होता है तहरीक लब्बैक सबसे आगे होती है, लेकिन मैं चूँकि अनपढ़ सा बेइल्म सा बंदा हूँ, क्या मैं जानना चाहूँगा कोई ऐसी कुरान पाक की आयत, कोई हदीस पाक ऐसी कि कोई गुनाह एक करे तो उसके सारा ख़ानदान मार दिया जाए, सारे ख़ानदान के घरों को जला दी जाए, कोई ऐसी मिलती है? कि अगर नहीं मिलती तो फिर आपके लोग जड़ावाला में इस वक्त पूरा जड़ावाला जल रहा है, मैं वो विजिट करता हुआ आ रहा हूँ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? माजरत के साथ आप ये नहीं कह सकेंगे कि वो हमारे लोग नहीं, क्योंकि MKM का वो तरीका था कि जहाँ पर वो बात नीचे आ जाए फिर कहना यार वो हमारे लोग नहीं, हमारा उनके साथ कोई तल्लुक नहीं। इस वाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा आपके सवाल के जवाब में कि किसके माथे पर स्टैंप लगी हुई है कि ये TLP का कारकुन है। आप किस तरह कह सकते हैं कि हम जब यहाँ पहुँचे हैं, ज़िम्मेदारान ज़िले के अमीर अल्लामा ज़मीर हुसैन रिजवी साहब, डिवीज़न के नाज़िम आला मोहतरम अफजाल सईदी साहब और मैं खुद, हम जब पहुँचे हैं उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ किसी हमें अभी तक 1 घंटा तकरीबन हो गया हमें यहाँ पहुँचे हुए। सर 5 मिनट पहले की मैं आपको देता हूँ, मोहल्ला फरूक पार्क की जगह को जला दिया गया, मोहल्ला फरूक पार्क के। आप हमारी बात सुनेंगे? जी जी बिल्कुल, और यहाँ हमारी 20 लोगों के पास हमारे बयानात रिकॉर्डेड होंगे और जड़ावाला के ग्रुपों में भी चल रहे होंगे। हमने ये कहा कि 1 दिन पहले पूरे पाकिस्तान में इंतज़ामी सतह पर भी जो नाच गाने के प्रोग्राम तो हो रहे थे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा सिर्फ TLP लगा रही थी, तहरीक लब्बैक ने लगाया। और दूसरा नारा क्या था कि पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, ये हमारा नारा है। तो मैं इसकी ये साफ और खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ कि वो हमारे बंदे बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल गलत एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं। किस बंदे के ऊपर टैटू बना हुआ है कि ये TLP का बंदा है जी? अब एक बंदा उठ के नारा लगा के शुरू कर दे और गैर मुस्लिमों की अमलाक को जलाना शुरू कर दे। हमने इस स्टेज से आपके आने से 1 घंटा पहले हम इसकी न सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं, बल्कि हमने ये वाज़ेह ऐलान किया है कि जो भी बंदा शरपसंदी करेगा वो ना तहरीक लब्बैक का बंदा है, ना तहरीक लब्बैक का उसके साथ कोई ताल्लुक है और ना ही TLP का ये मंशूर है, क्योंकि दीन को तख्त पर लाना TLP का मंशूर है। तो इस TLP के मंशूर को पूरा करने के 2 तरीके थे, एक था बुलेट का
एक था बैलेट का। किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने बुलेट का नहीं, बैलेट के रास्ते का इंतखाब किया। तो जितने भी TLP के कारकुनान हैं अपनी क़यादत के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए, ये तो एक सीधा सीधा इल्ज़ाम है हमारे कारकुनान इंतहाई पुरअमन हैं और हमारे कारकुनान ने कहीं जलाओ गिराव नहीं किया। जो जलाओ गिराव किया जा रहा है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हवेलियाँ में भी हमारे जुलूस पर फायरिंग करके हमारे ही कारकुनों को शहीद किया गया। आपको वो तो नज़र नहीं आया, आपका उसके ऊपर तो कोई क्लिप नहीं आया, आपका उसके ऊपर तो एजेंसियों के हवाले से या फायरिंग करने के हवाले से कोई बयान नहीं आया। लेकिन आपने उठकर ये मैं आप इंतहाई मतलब कह लें कि मायूसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक जर्द सहाफ़त कर रहे हैं। आप एक सहाफ़त के नाम पर जो है ना वो गलत मिसाल काम कर रहे हैं कि आपने उठ के इल्ज़ाम लगा दिया। तो मैंने आपके मतलब की बात नहीं की, इसलिए मैं गलत नहीं बात करने दे, आपने सवाल किया, बात करने दे। मुझ पर इल्जाम ठोक दिया तो मैं उसका आपने लगाया, सवाल उनसे आपसे बाद में होगा। इल्जाम मैं बात कर रहा हूँ जी, डिसिप्लिन दे सीखे ना, पहले डिसिप्लिन आप गलत कर रहे हैं ना, डिसिप्लिन आप गलत कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ना, आपने बात दरमियान में फिर क्यों टोकी? जब आपने सवाल किया हमने आपका पूरा सवाल सुना। सुने बात करने दे यार, अब डरते क्यों सवालों से? आप तो बाहर से भाग गए थे, आप फुहारा चौक से भाग गए थे यार, अब यहाँ क्या जवाब देंगे? ये आप मुझे बताएं, आपके पास कौन सा पैमाना था जिससे आपने कहा ये लब्बैक के लोग? सर मैंने आपको ये नहीं कहा कि लब्बैक है। अभी आप इसको आप कर, अभी आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, सुनने बात सुने भी बात जी, मेरी बात सुने। अभी 10 मिनट पहले आप आए हैं। मुर्शदी या नबी या नबी, मुर्शदी या नबी या नबी, गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम है। 10 मिनट पहले आप आए हैं। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। नारों तक गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरकन से जुदा, सरकन से जुदा। गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरकन से जुदा, सरकन से जुदा। आले नबी खड़े हैं, सैयद बादशाह खड़े हैं। 10 मिनट पहले ये आपका हमारा नहीं, आपकी वजह से, आपने आपकी शरारत की वजह से। मेरा काम है सवाल करना, वो मैं करूँगा। आपने TLP को MPM से मिला दिया। सवाल करना मेरा काम है, अब उसका जवाब सुने ना, जवाब लड़का बोला जिसके पास जवाब रहा हम तो लड़ नहीं रहे, लड़ तो रही है सारे आपके मेंबर। सुन ले ना बात। 10 मिनट पहले आप आए हैं। अच्छा, आपने शाह साहब को क्या कहा कि जी मैं अभी गांव से आया हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। शाह साहब बताएं। बिल्कुल मैं उन कैमरा करूँगा, बाहर बताएं। और अभी आपने 10 मिनट पहले आपका ये मौक़िफ़ है, 5 मिनट बाद आपने इल्जाम लगा दिया। सर मैंने आपको वो बताया कि जो मैं देख के आया हूँ अभी, आपने तो कुछ भी नहीं पता। सुबह से शर्मिंदगी की बात। सर एक मिनट, बिल्कुल करें बात, तो कर लेना थोड़ी। जी बिल्कुल करें। अच्छा सर, गुजारिश ये है, मेरा अगला सवाल है मादरत के साथ सब दोस्तों से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूँ। तहरीक लब्बैक जब पहली पार्टी जनावाला में बनी थी, मैं उसका अहदेदार था। बाद में किसी वजह पर मैंने इस्तीफा दे दिया। एजेंसियां मेरे शहर की जो है वो नाअहल एजेंसियों ने पिछली बार धरने में मुझे पकड़कर 2 महीने जेल भी भेज दिया था। तहरीक लब्बैक का वो नशर व शाद सेक्रेटरी बनाकर सर देखो अभी वो जुलूस आ रहा है, आप बात कर लीजिए। आप उनमें देखें कि उनमें लब्बैक का कौन है। सर मेरे से बात कर, मैं तो देखो चाह रहा हूँ आपसे, सवाल करना चाह रहा हूँ, अभी इनको भी कवर करूँगा। आप देखिए और भाई मैं उनको बनाता हूँ, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि अब यहाँ पर सारे मशीनरी जो है, सारी जो इंतजामिया है वो तो है यहाँ पर इंगेज कि यार कोई नाखुशगवार वाक़या रहा होगी, तो मुलज़िमों को कैसे पकड़ा जाए? तो मुलज़िमों ने इंतजामिया ने पकड़ना ना, हमने थोड़ी पकड़ना। मैंने यही तो कहा ना कि वो तो सारी यहाँ पे इंगेज है। तो हम तो उनको रोक रहे हैं और आप आके एक नया फितना आप पैदा मेरी कर बात रहे हैं। को छोड़ दें, आप मैंने जो आप मेरी बात नहीं कर रहे हैं। आप एक नया नहीं। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਖਲੋਤੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਏਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਏਸੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
पूरी लाश चालीमर चौक ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਜਾਏਗੀ इंशाअल्लाह। भाई साहब ठीक है जितनी देर ਤੁਸੀਂ चालीमर चौक सालमा चौक चलो जी ये नाजरीन आपने जिस तरह देखा कि ये सारा जो 40 मोड़ है ये सारा ब्लॉक किया हुआ है, रोड ब्लॉक है, रास्ता भी बिल्कुल बंद किया हुआ है। तो हमें किसी से कोई ज़ाती खार नहीं है, लेकिन एहतजाज एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई तल्लक नहीं है। अभी आपने तहरीक लब्बैक के दोस्तों की जो बदतमीज़ी है वो आपने मुलाहिज़ा की है कि किस अंदाज से वहाँ पे मुझे धक्के मार रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं। और ज़ाहिर है कि मेरा काम है सवाल करना। अब मैं सवाल इनके मतलब का करूं तो फिर मैं सहाफ़त सही कर रहा हूं, अगर मैं जो बात है वो अपने दिल की करूं तो फिर मैं ज़र्द सहाफ़त कर रहा हूं। तो अगर ये ज़र्द सहाफ़त है तो भाई फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर सही सहाफ़त क्या है। हालांकि ये ज़र्द सहाफ़त कहने वाले माई के लाल ऐसे हैं कि कोई साबित नहीं कर सकता कि कभी मैंने जड़ांवाला से या किसी और जगह से किसी से 1 रुपया भी लिया हो, कभी ब्लैकमेल करके लिया हो, कभी वैसे लिया हो। तो ये माई के लाल कर भी नहीं सकते। लेकिन ये है कि चूँकि मतलब की बात नहीं की तो डिविजनल साहब अकमल कादरी साहब उनको बात जब नहीं आई तो वो वहीं पर उतर आए। उनके साथ जो ज़मीर हुसैन साहब हैं डिस्ट्रिक्ट जिम्मेदार उनके अमीर हैं, वो भी गाली गलौज भी उतर आए हैं। और उनके साथ जो ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा था वो शख्स इस वक्त उसका जहन से निकल गया है, जो उसका नाम क्या था वो जहन में नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि बात तो मेरी दुरुस्त है, फिर मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि अगर ये तुम्हारे लोग हैं तो फिर इनको मानो। वो MQM की तरह ये नहीं कि जब लोग फंस जाएँ तो फिर उनसे इजहार लादल की कर दिया जाए कि ये तो हमारे हैं ही नहीं जी, हम तो इनको जानते ही नहीं जी। तो जब वो करें तो करके आ जाएं, कोई एक्शन हुकूमत की तरफ से इंतज़ामी की तरफ से ना हो तो उस वक्त तो उनको फूलों के हार पहनाए जाएँ कि बहुत अच्छा काम किया जी आपने। बरकैफ ये लोग, इनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इनका रवैया आपके सामने है। तो ऐसे लोग जो अखलाक से बात नहीं कर सकते ये दीन को तख्त पर लाएंगे। ये अब्दुल कयूम जड़ांवाला का जो है जो कह रहा था कि मुझसे सवाल करो, ये कई दफ़ा मैंने इससे सवाल करने की कोशिश की तो भाग जाता है हर दफ़ा ही। ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ और ये ज़ाहिर है कि सवाल वो भी देखेगा। तो अभी हिम्मत है तो मेरा सामना करे, मैं उसके साथ सवाल करने के लिए तैयार हूँ। उसका इंटरव्यू बाकायदा जिस तरह सैयद आसिफ बुखारी के इंटरव्यू किए हैं मैं इसका भी इंटरव्यू करूँगा और इससे भी बात करूँगा। लेकिन मुझे पता है कि बात नहीं करेगा, ये भाग जाएगा। ये है जी मोहल्ला फ़रूक पार्क में ईसाइयों के घर, जहाँ पर मैंने तहरीक लब्बैक वालों से सवाल किया था कि वहाँ पर जलाए जा रहे हैं। तो ये है जी वो उनके सामने। अब छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रह गए हैं। क्या कह रहे हो? हाँ, सफाई कर दी है। अच्छा, किसने की है? बेटा हमारा दीन ये दर्स नहीं देता कि हम लोगों के घरों को जलाएं, ठीक है ना। ये बेटा दीन हमारा दर्स नहीं देता, ठीक है ना। जुर्म तो किया किसी एक ने जुर्म किया ना, सब ईसाइयों ने तो नहीं किया। तो फिर हम सब ईसाइयों को क्यों मार रहे हैं, उनके घर क्यों जला रहे हैं सबके? बेटा वो एक नहीं किया था। अब देखो मैं मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं। अब मैं कोई चोरी करूँ तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाओ, यह दुरुस्त है? ये दुरुस्त है? जब ये दुरुस्त नहीं है तो फिर किसी एक ने जिसने किया है हम उसको पकड़े ना। नहीं सब तो है, सब नहीं बेटा, सब नहीं है। किसी एक ने किया है तो हम सब के घर जला रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। बेटा वो किसी एक ने जलाया ना। अच्छा ये घर आपका है भाई?
मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि यार ये ना बाद में जो पुलिस वाले इंतज़ामिया जो है ना एजेंसियाँ, जब वो वीडियो देखेंगी ना कि यार ये बंदा भी था, तो ये ना हो कि कहीं आप पकड़े जाए, उनको पता हो कि ये घर साथ वाला इनका घर है, तो इसलिए ये आपकी नहीं यार ये गलत किया गया है। मैं बच्चों को वही समझा रहा हूँ। बच्चों क्या आपकी बात समझ में आई है? अभी हम दोबारा इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, हैं? बिल्कुल भी नहीं बनेंगे हम। यार अगर इतनी हमें गैरत है तो अभी नमाज अजान हुई है ना, आप में से नमाज किसने पढ़ी अभी? फजर किसने पढ़ी है? अच्छा जोर किसने पढ़ी है? झूठ बोल रहे हैं, जोर में तो अभी हो रही है, अजान अभी हो रही है। जाना ही है ना, अभी गए तो नहीं ना यार। नमाज की बारी आए तो हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। अच्छा ईमानदारी से बताना, सब ने कुरान पाक आज किसने पढ़ा है? आप आगे आगे कहाँ आ रहे हैं? आप जगह पकड़े हैं। अच्छा कर रहा हूँ कि हमारे दीन ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम ये तोड़ फोड़ करें। हमारे दीन में कुरान पाक की किसी आयत में कोई भी नहीं दिखा सकता, कोई हदीस पाक ऐसी नहीं दिखाई जा सकती कि जिसमें ये हो कि आप इस तरह काफिरों के जो है मकान तोड़ने शुरू कर दो, आग लगाना शुरू कर दो, उनकी इबादत गाहों को जलाना शुरू कर दो। किसी भी आयत में कुरान पाक में नहीं है, तो किसी भी हदीस पाक में नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? अभी आप क्या करेंगे? नमाज पढ़नी, सह पैना वा, हाँ मुड़ शाम नूं उठ पैना वा, हाँ मुड़ छोटे बिरा नूं फद के ते कुटना वा। आपने ये सारा प्रोग्राम देखा है कि आपने ये जड़ावाला इस वक्त जो है पूरा शहर जो है वो चल रहा है, पूरा शहर जो है वो तोड़ फोड़ हो रही है। और किसी एक बदबख्त ने ये काम किया है। वो सैयद आसिफ बुखारी ने कहा था कि किसी ने शायद हीरो बनने के लिए कि चलो उसको भी बाहर के मुल्क बुला लिया जाए। होता यही है कि हमारी नाअहल हुकूमतें ऐसे लोगों को महफूज करने के लिए बाहर मुल्क रवाना कर देती हैं, फिर एक नए फसादात जन्म लेती हैं। तो हुकूमतों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़कर करारे वाकई सज़ा देनी है, इनको हीरो बनाकर इनको बाहर नहीं भेजना बल्कि सज़ा देनी है। तो जो तोड़ फोड़ हुई है ये भी गलत है। जिसने कुरान पाक की बेहुरमती की है उसने तो बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है, मुसलमानों से के जज्बात से वो खेला है। तो इसलिए बतौर मुसलमान हम सब ये मुतालबा करते हैं कि इस बगैरत को, कुत्ते को पकड़कर कुत्ते की मौत मारा जाए। और ये काम है हुकूमत का, इंतज़ामिया का, और आवाम को कानून हाथ लेने की किसी भी सूरत की इजाज़त नहीं है। यही हमारी शरीयत कहती है, यही हमारा कुरान कहता है, यही हमारी हदीस कहती है। तो इसी के साथ मुझे और मेरे बेटे हसन रज़ा तारी को इजाज़त दीजिए। इजाज़त लेते हैं कि जब दोबारा कोई नया प्रोग्राम लेकर मैं दोबारा आपके पास हाज़िर नहीं होता, तब तक अपने मेज़बान मोहम्मद एहसानुल हक काजिज़ कादरी और कैमरामैन हसन रज़ा तारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नाज़िर हो। अल्लाह मेरे शहर की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह मेरे मुल्क को क़यामत के सहर होने तक कायम और दायम फरमाए। फलक शिगाफ नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।